मैं हूँ आपका यूपी लेखपाल दोस्त। आज मैं आपको लेखपाल के महत्वपूर्ण कागजात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ। जैसे कि महत्वपूर्ण कागज लेखपाल के नक्शा, खसरा, खतौनी, किसान बही, सीमा चिन्हों की सूची, गांव रजिस्टर, खेबर। इन सभी को बताने से पहले लेखपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो बात है वो बताना चाहता हूँ। पटवारी है जो कि राजस्व विभाग का ही एक कर्मचारी होता है। पटवारी प्रणाली का प्रारंभ सबसे पहले शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुआ था। मुगल सम्राट अकबर ने इसको बढ़ावा दिया तथा ब्रिटिश काल में इसमें कुछ परिवर्तन। वर्ष 1918 में सभी गांवों में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में लेखपाल नियुक्त किया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में पटवारी का जो पद है वो चौधरी चरण सिंह के जमाने से ही समाप्त कर दिया गया था और जो कि अब उन्हें लेखपाल कहा जाता है। नंबर एक, नक्शा। नक्शा क्या होता है? नक्शा प्रत्येक गांव का एक नक्शा होता है जिसको हम सजरा भी कहते हैं। कहीं कहीं इसको जो सजरा कहते हैं। इस नक्शे पर गांव की चौहद्दी चौहद्दी क्या होता है कि जो सीमा होती है, सीमा क्षेत्र होता है, उसी को ही चौहद्दी कहते हैं। इसमें गांव की चौहद्दी के साथ साथ प्रत्येक खेत की चौहद्दी का पता चलता है। नक्शे का अनुरक्षण करने के लिए लेखपाल अपने हलके के प्रत्येक गांव का हर वर्ष खेत में जाकर साल में 3 बार निरीक्षण करेगा और जो ये निरीक्षण होता है वो राजस्व की भाषा में इसको पड़ताल कहते हैं। साल में 3 पड़ताल होती हैं। सर्वप्रथम पहली पड़ताल जिसको हम खरीफ पड़ताल कहते हैं, जो 10 अगस्त से प्रारंभ की जाती है। दूसरी पड़ताल जिसको हम रबी पड़ताल कहते हैं, जो 1 जनवरी से प्रारंभ होती है। तीसरी और लास्ट पड़ताल जो जायद पड़ताल जिसको हम कहते हैं, जो 1 मई से प्रारंभ होती है। अब आ जाते हैं हम खसरा पे। खसरा क्या होता है? ये लेखपाल का सबसे महत्वपूर्ण कागजात होता है। इसको कहीं कहीं हम गिरदावरी भी कहते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा। खसरा में 22 खाने होते हैं टोटल, और उन 22 खानों में हर खानों में जमीन और जो क्षेत्र होता है उसका जो आंकड़ा होता है, कितनी जमीन है, कितना क्षेत्रफल है, उसके बारे में जानकारी उन खानों में लिखी जाती है। कृषि आंकड़े और खतौनी के लिए जिन तथ्यों की आवश्यकता होती है वो सब लेखपाल द्वारा खसरे में लिखे जाते हैं। इसका प्रयोग सजरा, जो कि गांव का एक नक्शा होता है, उस गांव की सभी भूमि पट्टियों की परिभाषा देता है। इन पट्टियों का जो ब्यौरा होता है वही खसरों में होता है। खसरों में प्रत्येक खेत का और उसका जो क्षेत्रफल है, उसका मालिक कौन है, उस पर काम करने वाला कृषक कौन है, उस पर उगने वाली फसल क्या है, उसकी मिट्टी का प्रकार और उस पर वृक्षों का जो विवरण होता है उसी के बारे में बताते हैं। खसरा एक कृषि संबंधी कानूनी दस्तावेज होता है। अब आ जाते हैं हम खतौनी पे। खतौनी क्या होता है? खतौनी शब्द उत्तर प्रदेश भू राजस्व के अधिनियम में वर्णित नहीं है, लेकिन अधिनियम में वार्षिक रजिस्टर नामक जो कागजात होता है धारा 33 के अंतर्गत, उसी को हम खतौनी कहते हैं। कहीं कहीं इसको जमाबंदी भी कहते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा। अगर गांव के खसरों का प्रयोग करके किसी एक व्यक्ति या परिवार के जमीनों की सूची बनाई जाए तो उसे हम खतौनी कहेंगे। और खतौनी हर 6 साल में नवीनीकृत की जाती है। इसमें केवल 13 खाने होते हैं और इसमें जो खेत को जोतते हैं उन सभी का वर्णन होता है, किस हैसियत से भूमि धारण कर रहे होते हैं उसके बारे में बताया जाता है। अब हम आ जाते हैं किसान बही पे। यह लेखपाल द्वारा दी गई दस्तावेजी पुस्तक होती है जो कि किसान के पास रहती है, और किसान जो
किसान भाई पुस्तक तैयार करते हैं, उनसे 10 रुपए देकर मिल जाती है किसान को। किसान वहीं पर किसान की खेती, उसका क्या प्रकार है खेती का, मात्रा क्या है और उसके हक के संबंधी का विवरण होता है, जिससे कि किसान अपनी भूमि की जानकारी रख सकता है। अब सीमा चिन्हों की सूची। इस अभिलेख में सीमा और बंदोबस्त चिन्हों का वर्णन होता है। यह कागजात किसी विवादग्रस्त भूमि या जो सीमा विवाद होते हैं उसको निपटाने के लिए ये पर्याप्त होता है, ये सूची। इस कागज की मदद से हम जो विवादग्रस्त भूमियां होती हैं या खेत हैं विवादग्रस्त, उनका निपटारा इन सीमा चिन्हों की सूची से कर देते हैं। और यह कागज है वो खसरा में ही लगा होता है। गांव रजिस्टर। यह धारा 31 के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा प्रत्येक 5 साल में तैयार कराया जाता है, जिसमें 3 बातों का उल्लेख किया जाता है। नई प्रक्रिया से संबंध प्रभावित क्षेत्र जो होते हैं। दूसरा, एहत माली खेती वाले जो क्षेत्र होते हैं उसके बारे में उल्लेख किया जाता है। नंबर 3, जिसकी माल गुजारी पूर्णतः समाप्त कर दी गई हो, वो वाले जो क्षेत्र होते हैं उसके बारे में वर्णित किया जाता है। तो इन 3 बातों का उल्लेख गांव रजिस्टर में होता है। खेवट। यह रजिस्टर जमींदारी का होता था। सन 1950 में उत्तर प्रदेश में एक जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम लागू किया गया। ये लागू होने से पहले 2 अधिकार होते थे, खेवट और खतौनी। खतौनी अब भी रखी जाती है क्योंकि यह एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसमें खेत को कौन जोत रहा है, किस हैसियत से जोत रहा है, खेत का मालिक कौन है, ये सब खतौनी में दिया होता है। लेकिन खेवट में केवल जमींदार और जमींदारी से संबंधित जानकारी होती थी। इसलिए जमींदारी उन्मूलन के बाद इसे बंद कर दिया गया। धन्यवाद दोस्तों। मैं यूपी लेखपाल दोस्त आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएं आपको क्लास कैसी लगी और क्लास को ज्वाइन करें, डेली लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास शेयर करें। और मेरा ये टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा। धन्यवाद।